ये जो परिवारवाद का जो इन लोगों का जो कहानी है, ये केवल बिहार नहीं पूरे देश के लोग जान गए हैं कि कैसे पूरे परिवार, मतलब पिता, माता, पुत्र, पुत्री, ये ए टू जेड जो ये लोग बोलते हैं, ए टू जेड की पार्टी बनकर वो जो दिखाने का काम करते हैं, इसका परिणाम आज देखिए कि वहाँ इनके दामाद खड़े थे और ऐसा सीट जहाँ 1967 से कांग्रेस का उस पर कब्जा था, इस बार आदरणीय लालू प्रसाद जी के दामाद खड़े थे। पता कि सबसे बुर्बक गोनू झा, सबसे बुर्बक अभी भी मलाहे है, वो नहीं देखते आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन मेरा नाम लेकर, कौन निषाद समाज का नाम लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध पूरा कर रहा है। क्या ये बात मलाह का पुत्र नहीं जान रहा है? नमस्कार, स्वागत आपका लाइव बिहार में। मैं आपके साथ है संजीव सिंह। देखिए, कल 2 राज्यों के चुनाव के परिणाम सामने आए हैं। एक तरफ जहां जम्मू कश्मीर में कांग्रेस गठबंधन को बढ़त मिली, तो वहीं हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में बीजेपी ने फिर से अपना परचम लहराया है। इसी तमाम मुद्दे पर बातचीत करेंगे। हमारे साथ बात करने के लिए बिहार सरकार के मंत्री हरी सहनी जी हैं, सीधे जुड़ेंगे, बातचीत करेंगे। 2 राज्य के चुनाव के परिणाम सामने आए हैं, कैसे देखते हैं? ये भारतीय जनता पार्टी को के लिए सिर्फ उमंग, उत्साह, हर्ष का विषय नहीं है। ये पूरे हरियाणा के लोगों के लिए, देश के लोगों के लिए हर्ष का विषय है कि पूरे विपक्ष एक होकर भी तीसरी बार देश में भारतीय जनता पार्टी एनडीए की सरकार, और फिर हरियाणा में जहां 2 बार हमारी सरकार थी और फिर से तीसरी बार वहां एनडीए की सरकार, भाजपा की सरकार। निश्चित रूप से इस जीत के लिए हम हरियाणा वासी को तो शुभकामना, बधाई देता हूं, लेकिन दुनिया के सबसे लोकप्रिय नेता, गरीबों के मसीहा, भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री, युग पुरुष नरेंद्र भाई मोदी जी को भी पूरे हरियाणा वासी की तरफ से, देशवासियों के तरफ से शुभकामना, बधाई देता हूं। वो जो बोलते हैं सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, वो सिर्फ बोलते नहीं है, वो ज़मीन पर उतारने का काम भी करते हैं। इसलिए लोगों ने भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के नीति का समर्थन किया, उस नीति पर मुहर लगाने का काम किया। इसलिए पूरे देशवासी की तरफ से उन्हें शुभकामना और बधाई देता हूँ। कि लालू प्रसाद यादव के जो दामाद हैं वो भी वहाँ से चिरंजीवी चुनाव लड़े थे, 28,000 वोट से चुनाव वो हार गए, क्या कहेंगे इस पर? अरे कहना क्या है, लोग कहते हैं कि काठ का हांडी बार बार नहीं चढ़ता है, तो ये बात कुछ दिनों तक तो लोगों को हम झुठला सकते हैं, लेकिन लंबे समय तक इस विषय से उलझन हम लोगों को नहीं कर सकते हैं। ये जो परिवारवाद का जो इन लोगों का जो कहानी है, ये केवल बिहार नहीं पूरे देश के लोग जान गए हैं कि कैसे पूरे परिवार, मतलब पिता, माता, पुत्र, पुत्री, ये ए टू जेड जो ये लोग बोलते हैं, ए टू जेड की पार्टी बनकर वो जो दिखाने का काम करते हैं, इसका परिणाम आज देखिए कि वहाँ इनके दामाद खड़े थे और ऐसा सीट जहाँ 1967 से कांग्रेस का उस पर कब्जा था, इस बार आदरणीय लालू प्रसाद जी के दामाद खड़े थे। ये पूरा परिवार वहाँ प्रचार के लिए गए थे। लालू जी भी अपना वीडियो बना कर वहाँ भेजे थे, लेकिन सफलता क्या हुआ, बुरी तरह से हार मिली। हार केवल यहाँ नहीं है, हार आप जब देखेंगे
तो मुझे लगता है कि दुर्गा पूजा के समय में यह रिजल्ट हुआ है। निश्चित रूप से माँ दुर्गा के आशीर्वाद का भी प्रभाव है कि जम्मू में जो आज रिजल्ट हुए हैं, लोगों को लगता है कि भारतीय जनता पार्टी की हार हुई है, और मुझे लगता है कि वहाँ ईश्वर का आशीर्वाद मेरे साथ रहा है। जितना काम नरेंद्र मोदी जी ने वहाँ कर दिखाया है, उतना प्रतिशत वोट हमने पाया है। वो दूसरे पिछले से हर बार से अधिक वोट पाया है, सीट उन्हें अधिक मिला है, सरकार बनाने का अवसर मिला है। ये ईश्वर को मंजूर था, इसलिए कि परमात्मा को पता था कि ये कांग्रेसी गठबंधन के लोग, यदि वहाँ भी भारतीय जनता पार्टी की जीत हो गई, एनडीए की जीत हो गई, तो पूरे दुनिया में भारत के लोकतांत्रिक व्यवस्था को चिल्ला चिल्लाकर ईवीएम खराब, ईवीएम खराब, ईवीएम खराब ऐसा चिल्लाता कि पूरे दुनिया में आज भारत के बढ़ते हुए साख को मटिया मिलीन कर देता। इसलिए ये हम लोग स्वीकार करते हैं। वो वहाँ जो परिणाम आया, सुखद ये है कि वोट परसेंटेज हर बार से मुझे अधिक मिला है और सरकार दूसरे को बनाने का अवसर मिला है। सेवा हमने जो किया वो जनता ने स्वीकार किया है। निश्चित रूप से ये हमें ये स्थिति मंजूर है, लेकिन दुनिया में भारत का नाम बदनाम हो ये मंजूर नहीं है। इसलिए मैं कहता हूँ कि ये परिस्थिति भी मुझे स्वीकार है। ये ईश्वर का आशीर्वाद मानकर इसे स्वीकार करता हूँ। और जो लोग झूठ बोल कर ये जनता के बीच में जाने का काम करते हैं, समाज को बांटने का काम, चाहे वो खिलाड़ी हो, किसान हो, जवान हो, हर जात हो, सबको अलग अलग बांटने का काम करते हैं, उनको एक तमाचा मारने का काम जनता ने किया है। ये आज पूरे देश के लोगों ने जान लिया है कि जात बात कर बांटने का जो काम करोगे तो देश की जनता जो है स्वीकार नहीं कर। बिहार में भी विधानसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ गया है। मुकेश सहनी बीजेपी सुप्रीमो लगातार इन दिनों यात्रा पर निकले हैं, संकल्प यात्रा कर रहे हैं। खगड़िया में बीते दिन उन्होंने लोगों को संबोधित करते हुए कहा है कि अब एकलव्य नहीं बनना है, अर्जुन बनना है, लक्ष्य सीधे साधना है। कहता है नहीं बोलूँगा, खराब लगता है। अब लोग उनके बारे में प्रश्न पूछते रहते हैं। अर्जुन, एकलव्य है, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर, इन सब तरहों की बात सबको शोभा नहीं देता। उनको ये बात पता नहीं है कि गुरु है। मैं बोलते रहता हूँ, जब से सृष्टि है गुरु का स्थान ऊंचा नहीं, सर्वश्रेष्ठ है और सर्वश्रेष्ठ रहेगा। उसे पता नहीं। एक अंगूठा दान कर एक निषाद का पूत ऐसा काम किए, वो गुरु अपने ऊपर कलंक ले लिए। लेकिन जब तक ये सृष्टि रहेगा, वीर एकलव्य का नाम दुनिया के सबसे बड़े धनुर्धर में नाम रहेगा। इसे कोई नहीं काट सकता है। शायद उस समय में वो ना देते, यदि अंगूठा दान नहीं करते, वो गुरु यो मांग नहीं करते, तो उस समय का केवल वो महारथी बनकर रहते। लेकिन अंगूठा मांग कर वो गुरु अपना तिरस्कार स्वीकार किए, लेकिन अपने चेला को वो हमेशा के लिए, जब तक सृष्टि रहेगा तब तक के लिए वो स्थापित करके चले गए। उनको जरा समझाइए, जब तक किसी गुरु के सानिध्य में नहीं रहेगा कोई, तो वो लक्ष्य साधने का उसके पास औकात भी ना होगा। इसीलिए गुरु का होना अनिवार्य है। ये गुरु का अवहेलना नहीं, गुरु का
नमन होना चाहिए, विनती होना चाहिए। 40 सीट जीतने का दावा कर रहे हैं कि मल्लाह समाज को 40 सीट मिलेगा, और डिप्टी सीएम की बात कर रहे हैं। डिप्टी सीएम कुर्सी क्या लग रहा है, अगर जीतेंगे तो उन्हें मिलेगा क्या? तो हर बार तो अरे सीट तो मिलता ही है ना, सीट तो मिलता ही है। तो लेके सीट किसको दान करते हैं, इतना बात तो बिहार के लोग जानते हैं ना। वो इस विषय को छोड़ दीजिए भाई, आज शुभकामना का दिन है, शुभकामना दीजिए। इनका यात्रा से मल्लाह समाज में क्या टूट हो पाएगा? कहता कि सबसे बुर्बक गोनू झा, सबसे बुर्बक अभी भी मलाहे है। वो नहीं देखते आ रहा है कि कौन क्या कर रहा है, कौन मेरा नाम लेकर, कौन निषाद समाज का नाम लेकर अपना स्वार्थ सिद्ध पूरा कर रहा है। क्या ये बात मलाह का पुत्र नहीं जान रहा है क्या? इसलिए निश्चिंत रहिए, आने दीजिए 2025। उस समय में सशक्त एनडीए की सरकार बनेगी और बिहार का विकास होगा। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तुम्हारे से बातचीत करते हैं बिहार सरकार के मंत्री हरीश सहनी, जिन्होंने साफ साफ कहा कि कुछ लोग ऐसे हैं जो मल्लाह समाज का नाम लेकर के आज राजनीति करते हैं, लेकिन बिहार की जनता सब जानती है और आने वाले वक्त में सबका हिसाब होगा। साथ ही साथ लालू प्रसाद यादव के जो दामाद है चिरंजीवी राव, जो हरियाणा की मेवाड़ सीट से चुनाव लड़े थे और चुनाव हार गए 28,000 वोट से, उनको लेकर के भी हमने सवाल किए। आपको बता दें कि 1967 से वो सीट जो है कांग्रेस के कब्जे में था, लेकिन पहली बार ऐसा देखने को मिला कि उस सीट से जो है कांग्रेस के प्रत्याशी चिरंजीवी राव चुनाव हार गए। उसको लेकर हमने बातचीत की, क्या कुछ कह रहे थे आप भी सुन रहे थे। आप भी अपनी राय प्रतिक्रिया कमेंट बॉक्स के माध्यम दे सकते हैं। आप देख रहे थे लाइव बिहार। बहुत बहुत धन्यवाद।